नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप पढ़ेंगे अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स। इसमें काफ़ी करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपकी आने वाली पीईटी की परीक्षा या बीडीओ की परीक्षा या मुख्य सेविका की परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आने वाली परीक्षाओं की पूरी तैयारी करने के लिए ज़रूर देखें ये आज का वीडियो। यहाँ से आपका करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है आपकी परीक्षा में आने की। तो गंभीरता के साथ पूरे वीडियो को देखिएगा और अपने करंट अफेयर्स टॉपिक को ज़रूर मजबूत करिएगा, क्योंकि हर परीक्षा में 15 से 20% तक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं मिनिमम, और कभी कभी तो 30 से 40% तक भी पहुंच जाते हैं। तो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। गंभीरता के साथ पढ़िएगा, प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस। इससे पहले कि मैं आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक शुरू करूं, मेरा आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स। और एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, कुछ पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा वीडियो में। तो अच्छे से एक एकाग्रता के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट है आपका, पुडुचेरी में पहली बार समुद्र तट महोत्सव सी पांडी 2022 का आयोजन किया गया। तो क्योंकि ये पहली बार हुआ है और समुद्र तट पर महोत्सव है, तो इसका प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पिछली बार जो पीटी की परीक्षा हुई थी, 2 से 3 प्रश्न अन्य राज्यों के करंट अफेयर से आए थे, इसलिए अन्य राज्यों का करंट अफेयर्स भी आपको देखना होगा। सिर्फ यूपी के करंट अफेयर पढ़ने से कार्य नहीं पूरा होगा आपका पीटी में। अगला है आपका पॉइंट, एक स्टेशन एक उत्पाद पहल दक्षिण मध्य रेलवे ने 6 स्टेशनों पर इस अभियान की शुरुआत की गई है। उद्देश्य इन स्टेशनों पर स्वदेशी व स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना। तो एक स्टेशन एक उत्पाद किसकी योजना है? दक्षिण मध्य रेलवे की। दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना प्रारंभ की गई है। क्लियर है आपको? अगला है आपका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की है। सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की है, किसने की है? केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने। और गुजरात में भारत और पाक सीमा पर, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर गुजरात में सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की है। क्लियर है आपको? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। यहां से पर्यटक भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिसाइलों, टैंकों आदि को देख सकते हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला पॉइंट है, 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में देश की सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का देश के लिए योगदान को प्रदर्शित किया गया है। तो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। क्लियर है आपको? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में। कब उद्घाटन किया गया? 14 अप्रैल को किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। क्लियर है आपको? अगला है आपका पॉइंट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत देश भर में 4 प्रतिमाएं स्थापित होंगी, जिसमें से ये दूसरी है। पहली शिमला में स्थापित की जा चुकी है, अन्य रामेश्वरम तथा पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाएगी। क्लियर है आपको? अगला है आपका, दृष्टिहीन लोगों के लिए नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अच्छ लॉन्च किया गया। तो क्या नाम है चैनल का? रेडियो अच्छ नाम है। चैनल का क्या नाम है? रेडियो अच्छ है। ये किसके लिए लॉन्च किया गया? ये दृष्टिहीनों के लिए लॉन्च किया गया है। क्लियर है आपको? यह चैनल नेत्रहीनों को शिक्षा संसाधनों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है आपका, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मणिपुर के इंडियन नेशनल आर्मी परिसर में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।
इस ध्वज की ऊंचाई 165 फुट होगी। ठीक है, तो ये फहराया जा चुका है, ये तब की न्यूज है इसलिए इसमें होगा लिखा है। क्लियर है आपको। अगला है आपका सीमा सड़क ने हिमाचल प्रदेश को, सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख, होगा यहाँ पर लाख लिखा है, यहाँ पर लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की है। इस सुरंग का निर्माण सिंकुला दर्रे में किया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक यहाँ पर क्या है कि सिंकुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये किसको जोड़ेगा, लद्दाख की जास्कर घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगा। क्लियर है आपको। अगला पॉइंट है आपका केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई में 40वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य स्थानीय शिल्पकारों के हुनर को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है, जो स्थानीय शिल्पकार हैं उनके हुनर को बढ़ावा देना है। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई में 40वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य स्थानीय शिल्पकारों के हुनर को बढ़ावा देना है। क्लियर है आपको। अगला पॉइंट है आपका नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किस महिला को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया, तो उसका उत्तर क्या होगा, बबीता सिंह। क्लियर है आपको। अगला पॉइंट है आपका, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। यह छतों पर लगाई जाने वाली सौर परियोजना है। इसका निर्माण जर्मन विकास एजेंसी GIZ द्वारा किया गया है। क्लियर है आपको, GIZ द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया, कहां पर, गुजरात के गांधीनगर में। क्लियर है आपको। अगला है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया। यहां पर ग्रीन नहीं होगा, यहां पर ग्रीन होगा। ठीक है, इसको आप ग्रीन कर लीजिए। यहां पर कभी कभी क्या होता है, मिस टाइपिंग हो जाती है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल ने असम में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट के शुरू किया है। इसके तहत पहली बार आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन AEM तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसकी प्रतिदिन बिजली उत्पादन क्षमता 10 किलोवाट होगी। ठीक है, 10 kg लिखा है यहां पर, किलोवाट होना चाहिए। बिजली उत्पादन कैसे 10 kg हो जाएगा। क्लियर है आपको। अगला है आपका 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित 2022 में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। जो 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित हुआ था 2022 में, भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आपका अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। अब यहां वैक्यूम के जरिए सीवरेज के पानी को साफ किया जाएगा। इसका रख रखाव नीदरलैंड की कंपनी करेगी। अगला पॉइंट है झारखंड का जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और 14वां भी आपका इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। तो 14वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम पहला कहां पर हुआ, आगरा में। क्लियर है आपको। अगला है आपका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तो मुख्य सेविका वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। आपका अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित अटल सुरंग, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसे मिला,
हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित अटल सुरंग। तो अटल सुरंग कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रे में। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है आपको इसी तरह गंभीरता के साथ एक एक चीज को पढ़नी है, जिससे आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे गलत ना हो। क्लियर है? अभी हम ये पूरा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, फिर जो अप्रैल माह के दिवस हैं उनको भी देखेंगे, क्योंकि वहां से भी अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज हमको रिवाइज करनी है ताकि आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूधबाड़ी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। तो दूधबाड़ी क्या है? एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहां पर किया? गुजरात में किया। क्लियर है आपको? यह देश का पहला पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित रेडियो स्टेशन है। तो यह पहला रेडियो स्टेशन ऐसा है जो पूरी तरीके से पशुपालकों को समर्पित है। क्लियर है आपको? आपका अगला पॉइंट है, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप GIP लॉन्च की, साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। तो क्लियर है आपको कि यूके के प्रधानमंत्री अब बदल गई हैं, अब एक महिला बन गई हैं। उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। जो उस समय प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, जब 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे तो दोनों देशों ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप यानी कि GIP लॉन्च की, साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। अगला है आपका, नीति आयोग ने मसौदा बैटरी स्वीपिंग नीति जारी की। इसके तहत पहले चरण में 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीद की लागत को कम करना है। क्लियर है आपको? नीति आयोग ने मसौदा बैटरी स्वीपिंग नीति जारी की। इसके तहत पहले चरण में 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीद की लागत को कम करना है। क्लियर है आपको? जो अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको 21वां है। जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जो अप्रैल में थे, उनका नाम था NV रमन्ना, ने फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसके माध्यम से अदालत के आदेशों को इलेक्ट्रिक मोड के जरिए प्रसारित किया जाएगा। तो इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट के? उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का आपका प्रश्न यही है कि वर्तमान में भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फास्टर ऐप सॉफ्टवेयर किससे रिलेटेड है? न्यायाधीश NV रमन्ना ने लॉन्च किया था। यह अदालत के आदेशों को इलेक्ट्रिक मोड के जरिए प्रसारित किया जाएगा। अगला है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत 75 जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के समरपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। जो उत्तर प्रदेश का समरपुर है, वहां पर भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। तो अमृत सरोवर मिशन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित हो रही है, तो उत्तर होगा आपका चिनाब नदी पर। यह कुल कितना उत्पादन है इसका? 540 मेगावाट। क्लियर है आपको? अगला है आपका 24वां है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा गुजरात के सूरत में स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? गुजरात के सूरत में किया गया। किस मंत्रालय ने किया? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने किया। क्लियर है आपको? इसके तहत सूरत तथा इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर तथा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। तो स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में क्या हुआ कि सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया और इसके अलावा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है आपका 25वां, ओडिशा के भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया। यह अंतरराष्ट्रीय नियोक्ता की मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। क्लियर है आपको?
ओडिशा के भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता की मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। तो आपका प्रश्न हो सकता है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां पर लॉन्च किया गया? तो उसका उत्तर होगा आपका ओडिशा के भुवनेश्वर में। क्लियर है आपको? आपका ये अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अवसर पोर्टल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है युवाओं के लिए 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। क्लियर है आपको? अवसर पोस्टर किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर के। किस लिए? उपराज्यपाल द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है कि 10,000 से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना युवाओं को। और अवसर पहल क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। वो अवसर पोर्टल है जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ये अवसर पहल है, ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च की गई है। उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह की महिला कारीगरों के हस्तशिल्प का प्रदर्शन और विवरण करना। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है आपका, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए प्रकृति नामक शुभंकर लॉन्च किया। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में प्रगति को ट्रैक करने के लिए हरित पहल की शुरुआत की। क्लियर है आपको? आपका अगला पॉइंट है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया गया। ठीक है, तो आपके लिए यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी ये अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। क्लियर है? इसके तहत किसानों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए बल दिया जाएगा। हर बार सरकारें यही कहती हैं कि किसानों की आय बढ़ाई जाएगी, लेकिन क्या वाकई में जमीनी स्तर पर किसानों की आय बढ़ पा रही है या नहीं बढ़ पा रही है? ये एक चिंता का विषय है। जो जमीनें हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली गई हैं। अब छोटी छोटी जमीनों पर ज्यादा उपज नहीं हो सकती है। सरकार को इस बारे में कुछ सोचना ही होगा। नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया गया। तो यह मुख्य सेविका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आहार 2022 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेले का आयोजन कहां पर किया गया? तो दिल्ली में किया गया और यह एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 था। इसमें विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यातकों ने भाग लिया तथा अपने कृषि उत्पादों को लॉन्च किया। इसका मुख्य विषय भौगोलिक संकेतक उत्पाद है। क्लियर है आपको? आपका अगला पॉइंट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करेगा। क्लियर है आपको? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करेगा। आपका अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। यह सेंटर आयुष मंत्रालय तथा WHO द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग को अनुकूल बनाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। यह सेंटर आयुष मंत्रालय तथा WHO द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग का अनुकूल बनाएगा। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात के जामनगर में। क्लियर है आपको? अब केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा फिक्की द्वारा मुंबई में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजित किया गया। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। क्लियर है आपको? ऐसे आपको याद रखना है, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अगला पॉइंट है, भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए चलाई जाएगी। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
अगला पॉइंट है आपका, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया जिसे कदम नाम दिया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया गया जिसे कदम नाम दिया गया, ये किस आईआईटी के द्वारा या किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास द्वारा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, अगला पॉइंट है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किला में योग महोत्सव की शुरुआत की गई, जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक चलेगी। यहां पर जी लिखा है तो यहां पर जो होगा, ठीक है। तो योग महोत्सव कब शुरू हुआ? 7 अप्रैल को शुरू हुआ, जो कब तक चलता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक चलेगा। क्लियर है आपको? आपका अगला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग की ओर से जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जीआई टैग किसकी तरफ से प्रदान किया गया है? यूरोपीय आयोग के द्वारा प्रदान किया गया है। किसे? हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को। तो यहां से कई तरीका से प्रश्न पूछा जा सकता है। सारे जब आपको पूरा डाटा याद होगा तो आपके सभी प्रश्न सही होंगे। आपका अगला पॉइंट है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया। क्लियर है आपको? आपका अगला पॉइंट है, कर्नाटक सरकार ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान करने हेतु सांस अभियान की शुरुआत की है। तो जिस तरह से पिछली बार के पेपर में, पीटी के पेपर में अन्य राज्यों की करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और मुख्य सेविका वालों के लिए भी, क्योंकि ये निमोनिया से रिलेटेड है और सांस अभियान की शुरुआत की गई है। तो कर्नाटक सरकार ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की पहचान करने हेतु सांस अभियान की शुरुआत की है। क्लियर है आपको? और जो आपका 40वां करंट अफेयर्स है वो अंतिम है कि मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज यानी कि जिंग किंग जेरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह पुल फिक्स इलास्टिका पेड़ की जड़ों से निर्मित हुआ है। यह पुल कैसे निर्मित हुआ है? फिक्स इलास्टिका पेड़ की जड़ों से निर्मित हुआ है। तो मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज यानी कि जिंग किंग जेरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। क्लियर है आपको? अब हम देखेंगे अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस और उनसे जुड़ी हुई जानकारियां। ऊपर आपने पूरा अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ा, जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया और जो हाईलाइट करने वाली चीजें थी वो मैंने आपको हाईलाइट की है। अभी आप क्लास छोड़कर भागिएगा नहीं, गंभीरता के साथ बने रहिए क्योंकि आने वाले पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। यहां से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। बस 5 मिनट की क्लास और बची है तो गंभीरता के साथ पढ़िएगा। 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को एक अलग प्रांत बनाने के लिए हर साल 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल क्या है? ओडिशा स्थापना दिवस होता है। क्लियर है? बस इतना आपको याद रखना है। अब 5 अप्रैल को क्या होता है? नेशनल मैरीटाइम डे। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में हर साल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है क्योंकि इसी तारीख को 1919 में नेविगेशन इतिहास बनाया गया था। अगला है आपका 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी कि पूरे विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर आता है आपका 10 अप्रैल, तो ये वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस है, यानी कि विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो होम्योपैथी के फाउंडर कौन थे? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन इसके होम्योपैथी के फाउंडर थे। इन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी। ये पहले एलोपैथी के डॉक्टर थे, फिर उन्होंने एलोपैथी छोड़कर होम्योपैथी की खोज की और उस पर ही जीवन पर्यंत कार्य किया। आपका अगला प्रश्न पॉइंट है कि 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो ये मुख्य सेविका वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल सेफ मदरहुड डे, NSMD जिसे कहते हैं, हर साल 11 अप्रैल को मातृत्व सुविधाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और महिलाओं को दी जाने वाली उचित स्वास्थ्य देखभाल के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। क्या? 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे। 13 अप्रैल को मनाया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस।
13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था और इसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। तो 14 अप्रैल को क्या हुआ था? जो आपके बी आर अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे, इनकी जयंती है, तो उनको स्मृति में ये डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। तो यह दिन हर साल 18 अप्रैल को ह्यूमन हेरिटेज को संरक्षित करने के और क्षेत्र में सभी संबंधित संगठनों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। क्लियर है आपको? अगला है आपका 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो यह हर साल 22 अप्रैल को 1970 में मॉडर्न एनवायरनमेंट मूवमेंट की वर्थ एनिवर्सरी को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। आपका अगला है इंग्लिश लैंग्वेज डे, यानी कि अंग्रेजी भाषा दिवस। तो 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र का ऑब्जर्वेंस डे है, ठीक है। आगे है आपका 24 अप्रैल, तो यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल पंचायती राज दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारत में हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आपका अगला है आपका 25 अप्रैल, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्व मलेरिया दिवस, यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे नियंत्रित करने और इसे पूरी तरह से हटाने का विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, यानी कि विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्लियर है आपको? फिर आता है आपका 28 अप्रैल, तो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। तो यह दिन 2003 से हर साल 28 अप्रैल को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर है आपको? तो ये सारे आपके महत्वपूर्ण दिवस रहे जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज आपने अप्रैल 2022 माह की पूरी करंट अफेयर्स पढ़ी और उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी देखे, उनसे जुड़ी हुई जानकारियां कुछ आपने प्राप्त की। उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।